अच्छा जी। मैं कोई आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। कोई अगर मैं बताऊं अपने बारे में तो माय नेम इज उमर मीर। और लास्ट तकरीबन 12 साल से मैं ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मोस्टली जो है वो डेवॉप्स डेवॉप्स विद इन डेवॉप्स इन डिफरेंट चीज़ों में जरूरत के मुताबिक काम कर रहे हैं। कहीं डेटऑप्स, कहीं डेवसेकऑप्स, कहीं एमएलऑप्स। जहाँ जिस चीज़ की जरूरत पड़े उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन कंपनी डाटा क्वार्ट्स अगेन, यूएस कैनेडियन बेस्ड स्टार्टअप। वैसे तो इसका इस्लामाबाद वेस्ट में ऑफिस है, बट मोस्टली हम रिमोट काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम जो है वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा डेवसेकऑप्स का प्लान है। मैं कोई का आपको बताता हूँ। ऑल्दो नॉट 100%, हम इसमें माइनर ट्रिक्स करेंगे कुछ जरूरत के मुताबिक। और उसका कुछ आप लोगों को फीडबैक के मुताबिक। और प्लस मैं कोशिश करूंगा इसकी एक लिंक भी आपसे शेयर कर दूं जहाँ आप कमेंट्स ऐड कर सकेंगे। आ, आ, वो भी क्या कहते हैं, शेयरेबल चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट ये एक आध दिन में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो दिस इज अवर प्लान। हम पहले दिन मैं पहले दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक से, आप इसको देख सकते हैं। आप सब टॉपिक्स पढ़ना चाहें साथ साथ मैं इस टॉपिक्स कवर करूंगा। हम डेवऑप्स बेसिक्स पे बात करेंगे, हम डेवसेकऑप्स पे बात करेंगे। हम फिर मूव कर जाएंगे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो डेवऑप्स के अंदर है। फिर हमारे पास सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि हमारी जो ओवरऑल ऐप सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जो हमारी ऑडिट की चीज़ें हैं, या जो हमारी जीआरसी की चीज़ें हैं, या जो हमारी हम बात करते हैं सिम का चीज़ें, ये हमारा डेवसेकऑप्स थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। हमारा हमारा कोर पर्पस ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सके। उसमें ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स तो मेन सिक्योरिटी के इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी अपनी है जो हम उसको लेकर चलना चाह रहे होते हैं। हाँ, बट एनी हम भी स्टैटिक कोड स्कैन पे बात करेंगे, सोनार क्यूब पे। इसमें शायद हम कोई एक आध टूल और साथ इसमें ऐड कर लें, लेकिन सोनार क्यूब जो पेड सॉफ्टवेयर है, समटाइम हर बंदा उसको यूज नहीं करना चाहता। फिर हम कोड फिक्सिंग पे बात करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। फिर CI/CD पे बात करेंगे, फिर हम गिटहब एक्शन पे बात करेंगे। ये गिटहब एक्शन के साथ साथ आप इंट्रोडक्शन में जैसे जेंकिन की बात की, तो जेंकिन, गिटहब एक्शंस, गिटलैब पाइपलाइंस इज अ वेरी सेम थिंग। शायद हम जेंकिन पे बात करें, लेकिन मेन हमारा फोकस जो होगा कि जो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस माल हो रही है, हम उस पर काम करें। जो लिस्टर ओल्ड प्रैक्टिसेस है उसको थोड़ा अवॉइड कर लें बेशक। अ, ताकि टाइम को अगेन मद्देनजर रखते हुए, अगर हमें लगा कि टाइम है तो शायद हम लेगेसी चीजों को भी लेकर साथ चलें। फिर हम CI के अंदर अपने जो कोड, जो हमारी कॉन्ट्रेस इंटीग्रेशन वाली चीज़ है, उसमें सिक्योरिटी के इंटीग्रेशन में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके सीक्रेट डिटेक्शन में बात करेंगे, आपने जो पासवर्ड्स हैं उनको किस तरह लेके चल रहे हैं। या कोई और चीज़ जो आप सिक्योर रखना चाहते हैं उसको हम कैसे इन पूरे प्रोसेस में लेके चलेंगे। फिर हम डॉकर बेसिक्स पे बात करेंगे, डॉकर फाइल्स कैसे दिखते हैं, उन पे काम कैसे होता है, कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट क्या है, उसके सिक्योरिटी मॉडल क्या है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर ऑर्केस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह इस चीज़ में बात होगी। फिर जब हम कंटेनराइजेशन की बात करेंगे तो कंटेनराइजेशन के स्कैन्स क्या है, हमने उनको कैसे स्कैन करना है, उसको कैसे इंश्योर करना है कि वो सिक्योर है। इसलिए हम हर थर्ड पार्टी टूल नहीं उठा सकते। हर थर्ड पार्टी जो है वो कंटेनर भी नहीं उठा सकते। फिर ओएस मॉडल पे हम बात करेंगे। उसकी ये एक एग्जांपल है जूस शॉप की, उसमें बात करेंगे। फिर हम मजीद सिक्योरिटी इश्यूज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इस जो एग्जांपल को हम लेकर चल रहे होंगे, या जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे होंगे, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज क्या आते हैं, उसको प्रैक्टिकली लर्न करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्टार्ट की एक दो टॉपिक से थोड़े इसमें बोरिंग हो गए आपको ना, उसमें हैंड्स ऑन कम होगा शुरू के एक दो टॉपिक में। उसके बाद वाले टॉपिक है सोनार क्यूब है, गिटहब है, डॉकर फाइल्स है। उसमें वी विल एक्सपेक्ट मोर हैंड्स ऑन। हम एक्सपेक्ट करेंगे इवन क्लास के अंदर भी आप कोई चीज करके हमें दे रहे हो, हम आपको कुछ बेसिक गाइडलाइन दे रहे हो और उस पर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। वैसे सब चीजें होगी। फिर हम जो है कुछ जैप डेमो पे बात करेंगे, उसका डेमो होगा। फिर हमारी कोई मॉनिटरिंग के हवाले से बात होगी कि डेवऑप्स का एक मेन कोर कंसेप्ट होता है मॉनिटरिंग। उस पर हम देखेंगे कि सिक्योरिटी कैसे हमने इंटीग्रेट की हुई है, और उस परस्पेक्टिव में बात करेंगे। फिर हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, मिनी प्रोजेक्ट, उसको हम लेके चलने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल डेवऑप्स का सिक्योर फ्लो क्या है, उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है, डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे वगैरह वगैरह। तो आई वांट कि आप इस कोर्स आउटलाइन को खुद भी पढ़ें, एक बार अच्छे से समझें, और समझने के बाद देखें कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये ओवरऑल चीज आपकी नीड को पूरी नहीं कर रहे, तो डू लेट अस नो कि क्या चीज आप समझते हैं कि वो नीड आपकी मजीद बेहतर तरीके से पूरी कर पा रहा है। although like I am a kind of expert in these things, but फिर भी
बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं और समटाइम यू फील कि ओके ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बट समवन एल्स फील कि नहीं ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इसमें डिफरेंट आइडियाज हो सकती हैं। तो आप सब लोग इसे स्क्रीनशॉट एक ले लें ताकि हम आगे बढ़ें। So basically, एक ये can मेन we चीज है। start? जी जी appreciate DevSec और basic certificate. Like सर आपकी define हम उसको कर सकते हैं कि in term of a job role कि मतलब DevSec ops वाला करता क्या है? अभी तक तो जो मुझे ये समझ आया है कि जैसे मतलब हम ये बात आपने ये बॉटम लाइन बताई जो क्लियर हुई है कि हमने अपने कोड को सिक्योर कर कोड को सिक्योर करने के लिए यस। सोनार क्यूब एंटरप्राइज यूज करेंगे। आप चाहे वेरा कोड यूज कर लें द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, या फिर हम कोड जहां जहां जा रहा है गिटहब पे जा रहा है, स्पार्क यूज कर रहा है, फ्री उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं। हमने डिजाइन करना है, फिर मुझे लग रहा है कुछ ऑडिट भी करना है, ऑडिट का काम भी है। तो उसमें जब सारे टूल्स यूज करने हैं तो जो डेवसेक प्रोफेशनल है उसका यूएसपी कहाँ पे आएगा, कि उसका क्या काम होगा, रादर देन कि अगर उसने टूल्स यूज करते हैं, कंटेनर सिक्योरिटी के भी टूल्स यूज करने हैं, तो क्या वो यूजर होगा, क्या उसको कोडिंग भी चाहिए समझनी मतलब करनी पड़ेगी, उसको करना क्या होगा। एक बेसिक जी थिंग कि ये डेवसेक अभी फौरन इंजीनियर करता क्या है। फौरन हम डेव से हम डेवसेकऑप्स की भी इंट्रोडक्शन में जाएंगे, उसमें बात करेंगे इस पे। सॉरी अ, तुम्हारा श्योर। उस पे मैं तो कोशिश करूंगा आपकी चीजें आप इससे कवर भी कर लो। और मैंने कहा ना हम मैंने शुरू में बात की कि हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम ऑडिट पे करना चाह रहे हैं, जो हम आप जीआरसी में कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। और तो लाइक हम हमारे पास कंप्लायंस की टीमें भी होती हैं। लेकिन कंप्लायंस की भी टीमें ना हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही होती है। मतलब वो बताते हैं यार ये कंप्लायंस हमें फॉलो करना है, क्या हम इन चीजों को इंटीग्रेट, हम बताते हैं यार हम कैसे इन चीजों को अचीव कर रहे हैं, हम सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लाइक पॉलिसी लेके नहीं आते, हम नहीं कहते कि यार ये चीज लागू होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन साइड हमारी ज्यादा है। वेल इस पे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, हम आते हैं बात करते हैं डेवसेकऑप्स पे। क्या है हमारे पास लास्ट 15 मिनट बचे हैं। आई नो कि हमारे पास टाइम कम है। हम कुछ चीज़ों को अगली क्लास में भी रखेंगे ताकि हम डिस्कशन कुछ कर सकें, उसमें बात कर सकें। लेकिन लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन कि हम डेवऑप्स बेसिक्स क्या है, डेवसेकऑप्स क्या है। आई थिंक इससे ना बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ताहिर भाई, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जी तो जी उसको हम सर देख जी लेते सर। हैं जैसे। अच्छा जी, तो हम ये एक स्टैंडर्ड हमारा हमारे पिक्चर है डेवऑप्स की, आपको से मिल जाएगी, डेवऑप्स सर्च करेंगे तो इसमें से अगर सिक्योरिटी को हम इंटीग्रेट कर दें तो इसको डेवसेकऑप्स कहते हैं। अच्छा, डेवऑप्स का फ्लो क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है। बेसिक्स ये है कि जो डेवऑप्स है ना बेसिकली वो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की एक कोलैबोरेशन है। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आया कि क्या इसमें आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, तो हमें प्रोग्रामिंग उस तरह नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग। हमें स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन काफी कम हद तक। और स्क्रिप्टिंग इज डिफरेंट कंसेप्ट, हम आगे बात करेंगे उसमें। अच्छा जी, हम फिर क्या कहते हैं, हमारा गोल क्या है कि हमारी डिलीवरी फास्टर हो। जैसी एक डेवलपर आपका कोड लिखता है वो फौरन हमारी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो है वो मुंतकिल हो, ये डेवऑप्स का गोल है। और डेवसेकऑप्स का गोल ये है कि जब वो शिफ्ट हो जाए तो उस वो चीज़ें सिक्योर हो, उसमें इश्यूज ना हो, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, उसमें कोई डाटा लीकेज ना हो, उसमें आपके क्या कहते हैं ओवरऑल जो आपके सिक्योरिटी कंसर्न है वो उसमें ना हो। हम काम करते हैं, हम चाहते हैं चीज़ें ऑटोमेट हो जाए हमारी। हम जो प्रोसेस भी कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारा कोड का रन करना बेशक मैनुअल हो, डजेंट मैटर। अब तो देयर आर अदर ऑटोमेशन टूल, जैसे आप कर्सर यूज कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपको कोड में भी ऑटोमेशन आ गई है। लेकिन एटलीस्ट जब आपका कोड पुश हो जाए और एक कोड जहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं कोड रिपोजिटरी। जब आपके कोड रिपोजिटरी में आ जाए उसके बाद जो तमाम काम हो वो काफी हद तक ऑटोमेशन हो। काफी हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि 100% ऑटोमेशन शायद कहीं भी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हम उसको मैक्सिमम ऑटोमेशन करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपके टेस्ट केसेस हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में चीजें हो, चाहे आपकी वो डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिल्ड हो, कुछ भी चीज हो। तो बेसिकली आपका एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर, क्विकली और रिलायबल सॉफ्टवेयर, उसको डिलीवर करने का नाम डेवऑप्स फ्लो है। हम इस काम को ऑटोमेट करते हैं। इससे पहले कोड होता है, उसको बिल्ड करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम रिलीज करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। अभी तक जो मैं बात बता रहा हूँ, मैंने सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत बात कर दी, लेकिन मेनली इसमें सिक्योरिटी का काम नहीं था, ये मेन डेवऑप्स का काम है कि हम डेवऑप्स में ये काम करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, तो हाँ, आप जैसे अज्यूम करें कि
कोई आप एप्लीकेशन है जो आपने लिखी है, जो आप यानी कि कोड लिखा है आपने, और जो कोड आप जैसे पुश करते हैं तो वो कोड आपका अगर क्लाउड है तो क्लाउड में AWS है, एज़्योर है, वहाँ डिप्लॉय हो जाए। क्लाउड नहीं है तो आपका कोई मशीन है तो वहाँ आपका डिप्लॉय हो जाए। फिर इससे अगर हम पहले आए तो क्या हो रहा है कि कोई भी डेवलपर जो है वो आपका अपना कोड किसी गिट रिपॉजिटरी में पुश कर रहा है। तो इसका मतलब ये गिट रिपॉजिटरी और डेवलपर की जो इंटरेक्शन है ना आपस में, वो काम उसको हम गिट के थ्रू कर रहे हैं। तो गिटहब की और गिटहब जैसी और चीजें भी हैं, लाइक इसको गिट लैब कहते हैं, जिस तरह के एज्योर कोड रिपॉजिटरी है, वहां पर आप अपना कोड पुश कर सकते हैं। देयर अदर टूल लाइक TFS है, टीम फाउंडेशन सर्वर, वहां पर आप लोग अपना कोड पुश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोड का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और उसका कोड रिपॉज तक पहुंचना, ये बेसिकली डेवऑप्स उसको ओवरऑल देखना होता है। फिर ये है कि जो गिटहब है वो आपका कोड जब आपको उसके पास पहुंच जाता है तो उस कोड को मैनुअली या उस कोड को कंटेनर के अंदर या किसी भी और तरह उसको टेस्ट करता है, उसको बिल्ड करता है। और ये कैसे ये काम हो रहा है, ये काम डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो अगर टेस्ट पास हो रहे हैं और उसका कोई डिलीवरेबल कुछ प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो डॉकर इमेज की फॉर्म में हो, चाहे वो बाइनरीज की फॉर्म में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, जिस मर्जी फॉर्म में, अल्टीमेटली वो कहीं पर रिलीज हो रही है, डिप्लॉय होने की पोजीशन पे आ रही है, जहाँ हम उसको कहीं पर चला रहे हैं। फिर जब कोई चीज चल रही है तो वो जस्ट नीड टू इंश्योर कि वो ठीक चल रही है। इसको इस तरह जरूरी है, मिसाल के तौर पे कि हो सकता है फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई स्पेशल कोई इवेंट आता है तो उस वक्त एकदम ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई क्रिसमस आया, अब तो इस तरह से वो सारे से हैंडल होती है, इतना पता नहीं लगता आपको, लेकिन आई बिलीव फ्यू ईयर बैक्स तक बहुत आम होता था कि आज फेसबुक डाउन हो गया, ट्विटर डाउन हो गया, व्हाट्सएप में भी होता है, कम कम होता है। पहले लिस्ट में जितना पीछे जाते हैं ज्यादा होता था कि कोई भी ऐसा इवेंट आता था इस पे कोई एकदम कोई अजीब वाकया हो जाता था तो लोग एकदम उस पे, लाइक शायद रोनाल्डो ने कोई इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया तो एकदम ट्रैफिक बढ़ गई, या यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाया तो एकदम ट्रैफिक बढ़ गई। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो पहले इस तरह के अचानक रवैयों को मैनेज करने का कोई तरीकाकार नहीं था। लेकिन अब वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रहे हैं। ये इस तरह पॉसिबल है कि आप अपनी चीजों को कॉन्फ्रेंस मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं यार इसमें आपकी रैम यूटिलाइजेशन, आपकी CPU यूटिलाइजेशन, आपकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बहुत अचानक बढ़ तो नहीं रही। अगर बढ़ रही है तो उस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो वो ऑटोमेशन, वो स्पीड के साथ उसको अमल करना, इंश्योर करना कि आपका सिस्टम बहुत रिलायबल है किसी भी कंडीशन में, बेसिकली ये डेवऑप्स का काम है। मीनवाइल किसी को कोई क्वेश्चन आता है फील फ्री टू रेज हैंड, मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ उससे क्वेश्चन भी ले लूँ। बट हम आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। अच्छा, डेवऑप्स विद डेवसेकऑप्स, हमने जो अभी तक बातें की ना वो सब डेवऑप्स की थी। हम एक बहुत सिक्योर तो नहीं, हम एक बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना चाह रहे थे और फौरन लेके जाना चाह रहे थे। तो ये चीज़ है। अब इसमें सिक्योरिटी क्या है? अच्छा ना, डेवऑप्स डेवऑप्स में हम डिफरेंट चीज़ों के एंगल से देखते हैं। बात का हम डेवऑप्स में जब डाटा से मुतल्लिक़ चीज़ें ऐड करें तो हम उसको डाटा ऑप्स कह लेते हैं। हम बाज़ वक़्त LLM पे फोकस कर लें तो हम LLM ऑप्स भी कह लेते हैं। हम ML पे फोकस कर लें तो हम ML ऑप्स भी कह लेते हैं। हम इस पे डेवऑप्स के अंदर हम सिस्टम रिलायबिलिटी ज़्यादा फोकस कर लें, हम जब इंश्योर करें हमारा सिस्टम हमेशा खड़े रहे, जो हमने लास्ट मॉनिटरिंग की बात की। इस पे अगर फोकस बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको SRE भी कहते हैं, सिस्टम रिलायबिलिटी इंजीनियर भी कहते हैं। फिर हम डेवऑप्स के अंदर हम क्लाउड फोकस हो जाए, क्लाउड एग्नोस्टिक हो जाए, सिर्फ क्लाउड पे काम हो जाए तो उसको हम क्लाउड इंजीनियर भी कहते हैं। तो डेवऑप्स इज मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब अगर डेवऑप्स के अंदर हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी देखने लग पड़े, हम देखने लग पड़े यार कि वो शिफ्ट लेफ्ट जो अप्रोच है हम उसको फॉलो करने लग पड़े, हम कि यार हर एक में हम इनिशियल लेवल पे सिक्योरिटी को कंसिडरेशन में रखें, तो हम उसको डेवसेकऑप्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे। अब सिक्योरिटी जो है वो डेवऑप्स से पहले या डेवऑप्स बाद में उसकी क्या जरूरत थी, हम मसलन देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो डेवऑप्स हमारा फोकस था वो क्या था कि आपका काम जल्दी हो जाए, ऑटोमेशन हो जाए। ठीक है, हम उसमें सिक्योरिटी चीजें मिस कर रहे थे। मिसाल के तौर पे हमारा अ, एक कोड आता तो हम कोड की डिलीवरी पे काम करते थे, हम ये चीज इग्नोर करते थे कि कोड सिक्योर है कि नहीं सिक्योर। आई रिमेम्बर लाइक 4-5 साल पहले की बात है, जावा का आई थिंक एक लाइब्रेरी लॉग फोर जे, पता नहीं आप में से 2 दिन सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको याद होगा ना याद हो, या उनका कंसर्न होना। लॉग फोर जे का एकदम कोई आया सिक्योरिटी थ्रेट आया तो वो पता लगा लॉग फोर जे एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी और सब बंदे यूज कर रहे हैं उसको, हमारे सॉफ्टवेयर में भी, हमारे पास भी हम 5-6 चीजों में यूज कर रहे थे।
हमने एकदम चीजें पॉज की, उसके बाद हमारा स्कैनर लगाया, लॉक पर जे को हमने रैप किया, कुछ जगहों में हमने उसको रिमूव किया, कुछ जगहों में हमने उसको स्कैन किया या उसके वर्जन अपडेट किए, लेकिन जो भी नेसेसिटी थी वो हमने करने की कोशिश की। तो ये वो चीज़ें जो कि हम बिल्कुल बाद में करते थे, अभी भी हम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बाद में। तो ये कंसर्न हुआ कि इसको हम पहले लेके जाएं, जितना पहले लेके जा सकते हैं। फिर क्या होता है, हम बाद में बग्स आते थे जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड भी होते थे, कोई और का इशू भी होते थे। अ, ये मिसाइल हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह क्या होती थी फिर, उन वजूहात की बुनियाद पर आपकी कॉस्ट में इजाफा होता था। जाहिर बात है, अब आपको प्रोडक्शन में चीज़ें रोक के फिर जनवरी अभी कभी आपने जो रिसेंट सिनेरियो पढ़ा हो, क्या कहते हैं जो है, इंडिया की जो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसमें से बहुत सारे पैसे गालिबन उसमें 40% चीज़ें उसकी गायब कर ली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आल्दो लाइक, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, इट वाज वेरी सिक्योर सिस्टम, बट तब भी कुछ चीज़ों को रेप्लिकेट करके शो कराया गया कि इट वाज द ओरिजिनल थिंग, और उसको अप्रूवल उसकी हासिल कर ली गई। तो अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत पहले बार-बार सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते, तो बाद में आपको उसकी हायर कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। फिर अगेन आपके डिप्लॉयमेंट्स में डिले आ सकते हैं। देयर कैन बी सेवरल इश्यूज कि क्यों डिले आ रहे हैं। फिर आपके जो टीम वर्क्स है, बाज़ बात सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ काम नहीं हो रहा था, उनका मेन फोकस क्या होता है कि इस चीज़ को डिलीवर कर दें। वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते। अगर हम बात करें कि किसी भी रियल सिनेरियोज पे, कि कभी भी कोई इस तरह का सिनेरियो आता है, जिसमें लॉक पर जे की बात की, कि अगर आपको वो चीज़ प्रोडक्शन में चल जाए, तो बाद में आपको चीज़ें रोल बैक करनी पड़ जाती है। तो जब आपको रोल बैक करके उसको पैच लगाना पड़ता है, तो एक पूरा लाइफ साइकिल जो है ना, वो आपका जो है वो मुतासर हो जाता है। सो इट्स वेरी सेम थिंग कि जब तक सिक्योरिटी ब्रीच हो ना जाए, तब तक लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कितने पैसे जो है ना वो उस पे लग रहे हैं। सो इट्स प्रीएम्प्टिव अप्रोच कि अगर आप बहुत पहले से डिसाइड कर लें कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को पहले से एड्रेस करना है, उनको साथ साथ लेके चलना है। अगर तो आप नहीं करेंगे तो आपकी मिसाल मिसाल के तौर पे एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन प्योर डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट से मतलब हमने एक डिप्लॉयमेंट की हुई थी गिटलैब की। गिटलैब सेम जैसे गिटहब है, जो कि हम कोड रिपोजिटरीज के लिए यूज करते हैं। तो इट वाज वेरी स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट की डिफॉल्ट 80 पोर्ट के ऊपर डिप्लॉयमेंट थी। और जो कंपनी की जो वेबसाइट थी, 80 करके नहीं थी, कोई और पोर्ट थी, लेकिन वेरी कॉमन पोर्ट थी कोई वो भी। तो कंपनी की वेबसाइट के भी आगे अगर आप पोर्ट लगा लेते तो आप उसे बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप होल था कि आपने वो चीज़ जो ऑलरेडी पब्लिकली एक्सपोज है, उसी के आगे पोर्ट चेंज करने से अगर आप किसी और जगह पहुंच सकते हैं, तो इट्स वेरी इशू। तो उसको नुकसान ये हुआ कि उसमें ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट हो गया। वो अच्छा, क्लाउड पे अगर आपने कुछ चीज़ें रखी हो ना, क्लाउड कुछ चीज़ें खुद मैनेज कर रहा था। क्लाउड से मुराद AWS है, एज्योर है। तो ये चीज़ें ब्रूट फोर्स अटैक जैसे कि वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट सर्वर पर रखा हो या किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर रखा हो, तो वहाँ पर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती, वहाँ पर आपको खुद मैनेज करनी होती है। तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो चीज़ें हमने कुछ चीज़ें इग्नोर की, तो उसमें ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट हो गया। फिर अल्टीमेटली हमें उसको बिहाइंड VPN करना पड़ा, तब जाके कुछ चीज़ें फिक्स हुई। बहरहाल, ये कुछ मसाइल हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। तो बीइंग डेवऑप्स, बीइंग डेवसेकऑप्स, द इश्यूज दैट कि हम अपने होल प्रोसेस में सिक्योरिटी को फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऐड कर लेते हैं, तो इसके इसको हम डेवऑप्स से डेवसेकऑप्स कहते हैं। तो ये शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच, इसको हम अक्सर यूज करते हैं कि आप अपने डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में, आप अपने कोड को प्रोडक्शन तक पहुंचाने में जितना पहले सिक्योरिटी की चीज़ों को इंटीग्रेट कर लें, उतना आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और उतना आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को पहले से इन्वॉल्व कर लेंगे। और फिर आपको एक चीज़ बतानी होती है और एक चीज़ का एहसास दिलाना होता है कि अल्टीमेटली, मैं कामरान आपकी तरफ आता हूँ। अल्टीमेटली तमाम जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ में कि वो सिक्योरिटी की चीज़ों का ख्याल रख सकें। अगर वो लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, तो दे नीड टू इंश्योर कि वो लाइब्रेरी जो है, वो अगर थर्ड पार्टी का है तो वो पहले स्कैन हो, कोई कंटेनर डिप्लॉय करने लगे हैं, तो डेवलपर डिप्लॉयमेंट करने वाला नीड टू इंश्योर कि वो चीज़ आपकी ऑलरेडी स्कैन्ड है, वो वेरीफाइड है, वगैरह वगैरह। जी कामरान, आपका क्वेश्चन था, आप बताएं। या आपका नेट आवाज़ ठीक हो गई है अभी? कामरान, क्वेश्चन है आपका कोई? आपने हाथ हैंड रेज किया था। अच्छा, चलिए, नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच जो कि हम इसमें लेके चलने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत पहले करें। अगर आप सिक्योरिटी स्कैन्स करने हैं, तो हम एट द वेरी राइट मोमेंट जब कोड में पुश करता है, हम इसको
स्कैन करने की कोशिश कर लें। अगेन मैंने उसकी बात कर ली कि कंटेनर्स की बात जो है कंटेनर्स को हम पहले लेके चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? डेफसेकऑप्स क्यों मैटर करता है? तो अच्छा देखिए, हमारे पास अगर हम जॉब्स की बात भी देखें ना, आई नो बहुत सारी जॉब्स डेवऑप्स की जॉब ज़्यादा है डेफसेकऑप्स की, बट पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दे लाइक यार कि अगर डेवऑप्स से हायर करना है, व्हाई नॉट डेफसेकऑप्स हायर कर लें हम। थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से जो है चीज़ें वो पहले देख लेगा, वो ज़रा चीज़ें कवर कर लेगा। और खसूसन उन जगहों पे जहाँ पर आप क्लाउड में डिप्लॉयमेंट ज़रा कम कर रहे होते हैं। इसलिए क्लाउड बहुत अच्छे सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में खुद भी देखना होता है। Although we also need DevSecOps in the cloud environment, but जहाँ पर क्लाउड नहीं है वहाँ पर हमें सिक्योरिटी कंसर्न हमारे मजीद बढ़ जाते हैं। तो ये अगर आप पिक्चर देखें तो इट्स बेटर एलेबोरेट कि आप कितनी कॉस्ट कितनी आप सेव कर रहे हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट लेवल पे ही आप देख पा रहे हो कि आपने सिक्योरिटी कंसर्न को कवर किया नहीं किया। अच्छा, हमारा जो काम है ना डेवसेकऑप्स का, वो काम यहाँ पर रिक्वायरमेंट लेवल पे शायद हम इन्वॉल्व शायद नहीं होते। हम डिजाइन में, कोडिंग में, टेस्टिंग में हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और डिप्लॉयमेंट में ये पहले के अलावा स्टेजेस में हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मेरा डिप्लॉयमेंट से इसको पहले कोडिंग तक या टेस्टिंग तक लेके आ जाए। इसे डिजाइन पे ही बात पर हमारी इन्वॉल्वमेंट जरा कम होती है, लेकिन होती है। लेकिन एटलीस्ट कोडिंग और टेस्टिंग में हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो कि हम ऑटोमेट कर रहे होते हैं। आप देखिए, आप क्या कहते हैं, 50% कॉस्ट बचा सकते हैं, 30 से 15x पे लेके आ सकते हैं, 30 से 7x पे लेके आ सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक कि आप 70% कॉस्ट उसकी बचा सकते हैं अगर आप उस चीज को टाइम भी इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो आप जितना जल्दी अपने सिक्योरिटी कंसर्न को फिक्स करेंगे, उसको प्रोएक्टिवली देखने की कोशिश करेंगे, आपकी चीजें उतनी चीपर होगी। ऑल्दो इट फील्स लाइक अगर आप कुछ चीजों को इंटीग्रेट स्टार्ट में करते हैं तो इट फील्स एक्सपेंसिव, लेकिन दैट एक्सपेंसिव थिंग आपकी फ्यूचर की मोर एक्सपेंसिव कॉस्ट को बचा रहा होता है। अब वैसे ये मेरी वाली पिच आई थिंक जो आपने सिक्योरिटी वाले लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पिच करते होंगे। चलिए इनसे ही पूछेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक क्लास खत्म होने पे उसको कैसे पिच करते हैं, तो कुछ बताना चाह रहे हैं शायद कोई। अच्छा, लाइक मतलब तो दिस इज द थिंग कि डेवसेकऑप्स क्यों ज़रूरी है। और हम ओवरऑल डेवऑप्स की चीज़ों को पढ़ते हुए डेवसेकऑप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम चीज़ों को लेके जा सकें, उन चीज़ों को हम कवर कर सकें। अच्छा, फिर जो अटैकर्स होते हैं ना, वो हमारी नोन वल्नरेबिलिटीज को ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने एक गिटलब की जो पोर्ट थी, वो हमने एक नॉन पोर्ट को छोड़ दी थी। तो चूंकि वो नॉन वल्नरेबिलिटी हुई, काइंड ऑफ लोगों को पता होता है यार कि ये पोर्ट लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आ, वो थोड़ा ज़्यादा हनी पॉट पर लोग ज़्यादा उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर होता है कि अगर हम इन चीज़ों को पहले से एड्रेस कर लें तो ये मिसाइल हमारे पास नहीं आती। और सेम गोस फॉर कि अगर आपके पास कोई नई रिलीज आई है, उसमें पैच अवेलेबल है और उस पैच को हम पहले से उसमें ऐड कर लेते हैं, तो भी मसाइल हल हो जाते हैं। जैसा कि हमने इसमें एग्जाम्पल दी कि यूके एक ब्रीच हुआ था 2017 के अंदर। वहाँ भी जो है वो अपाची की कुछ नॉन वल्नरेबिलिटीज को जो है ना एक्सप्लॉइट किया गया था। और अगर हम उसकी पैच को पहले से इंस्टॉल कर लेते तो शायद वो मसाइल हमारे पास ना आते। तो हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, सिक्योरिटी के जो अपनी स्कैनिंग के टूल्स हैं, हम सीसीडी में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। और उसके अलावा बाकी चीज़ों में चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी चीज़ों को मजीद सिक्योर किया जा सके। अच्छा, इसमें अगर हम मजीद डिफरेंस की बात करें कि हम इसमें क्या क्या डिफरेंस देखते हैं डेवऑप्स में और डेवसेकऑप्स में, तो डेवऑप्स में हमारा फोकस होता है कि स्पीड और ऑटोमेशन पे काम करें। डेवसेकऑप्स हमारा होता है कि हम सिक्योरिटी प्लस स्पीड और ऑटोमेशन पे काम करें। सिक्योरिटी परस्पेक्टिव हमारा इसमें ऐड हो जाता है। हमारी सिक्योरिटी स्टेज डेवऑप्स के अंदर पाइपलाइन हमारी खत्म हो जाती है, तब होती है। और डेवसेकऑप्स में हम जब अपनी पाइपलाइंस बना या CI/CD पाइपलाइन की कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें हमारी पूरी 1-2 दिन की क्लास होगी, उस पर हम मजीद डेप्थ में बात करेंगे क्या होती है। तो हम पूरी पाइपलाइन में उसको एक अर्ली लेवल पे मूव करने की कोशिश करते हैं उसको, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से फिक्स कर दें। टाइम हमारा हो गया, लेकिन हमारी साइड भी 1-2 रहती है, तो हम उसको बस रैप अप करते हैं मजीद 5 मिनट में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओवरऑल डेवऑप्स जो है अमूमी तौर पर सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हमारी सिक्योरिटी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अमूमी तौर पे सिक्योरिटी टीम्स हर कंपनी में होती भी नहीं है। तो वहां से भी एक कंसेप्ट आया कि वाई नॉट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले जो कि ऑलरेडी चीज़ों को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट प्लस डेवऑप्स की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर, वहां से डेवसेकऑप्स का कंसेप्ट जो है वो सामने आया। टूल्स जो हम यूज करते हैं उसमें गिटहब है, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, जेंकिन है, गिटलैब है, लॉट ऑफ अदर टूल्स जो हम यूज करते हैं। प्लस उसमें हम एड ऑन सम सिंक टूल यूज कर रहे हैं, ट्रिवी, सोनार क्यूब, अवैस, जैप।
इस सब चीज़ों को हम मज़ीद इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको देख सकें। डेवसेकऑप्स मज़ीद क्या लेके आता है, आपकी डेवलपमेंट को इन चीज़ों को स्पीड अप करता है, आपके ऑपरेशंस डिप्लॉयमेंट के काम को ऑटोमेट करता है, आपकी क्वालिटी को हम ऑटोमेट करते हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आपके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को प्रोएक्टिवली चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज सिक्योरिटी इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो डेवसेकऑप्स की ओवरऑल पाइपलाइंस होती हैं, वो ओवरऑल हम टूल्स इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं, इस तरह सोनार क्यूब है, सिंक है, ताकि अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसको बहुत पहले चेक कर सकें। आई नो कुछ चीज़ें रेपिटेटिव है, लेकिन इट्स बिकॉज कि हम चीज़ को मिस न कर दें, हम आइडिया को मिस न कर दें, ताकि जब हम एक्चुअल में काम कर रहे हो, हम अपने टूल्स यूज कर रहे हो, हम वर्क फ्लो को फॉलो कर रहे हो, तो हमें पता हो यार कि हम व्हाई वी आर यूजिंग दैट स्पेसिफिक टूल एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट वर्क फ्लो। इसलिए कुछ चीज़ों की रेपिटेशन जरूरी थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेवऑप्स जो है आपके सिस्टम में एक स्पीड लेके आता है, आप एक काम को स्पीडली कर सकते हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को भूल रहे होते हैं, जो कि डेवसेकऑप्स उसको पर्सपेक्टिव को ऐड करता है और हम अपनी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच को लेके चलने की कोशिश करते हैं और इश्यूज को बहुत अर्ली स्टेज में ऐड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताऊं मैं आपको, जो कि बहुत जरूरी है समझना। इसलिए शिफ्ट लेफ्ट लगता है बहुत आसान काम है। हमने ना एक लाइब्रेरी यूज कर रहे थे जो कि ओपन सोर्स थी, और उसमें कुछ नोन इश्यूज थे, हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हमने एक टीम को बताया गया कि नोन इश्यूज है तो आप इतना यूज करें, लेकिन हुआ ये कि एक और टीम जिसने एक और सॉफ्टवेयर बनाया था इसकी एपीआई तमाम बाकी टीम यूज कर रही थी, उसके अंदर वो लाइब्रेरी यूज हो रही थी। अब मसला ये था कि उस एपीआई को कॉल करने के लिए उसमें मजीद चीजें यूज करें कि आपको भी वो एपीआई यूज करनी पड़ेगी। तो आल्दो के बाकी से डेवलप हो रही थी, लेकिन जो कोर टीम थी जहाँ पर वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हुई हुई थी, वो उसको चेंज नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, डिले आ रहा था, जो भी था। तो अल्टीमेट हुआ है कि जब उन्होंने चेंज करने की कोशिश की तो उसमें तक 15-20 मॉड्यूल्स के अंदर उसकी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी। और 15-20 डिपेंडेंसी का मतलब ये था कि हमें तमाम ऑपरेशन पॉज करके हमें तो एक महीना सिर्फ इस काम पे लगाना पड़ा कि भाई आप सिर्फ इस लाइब्रेरी को चेंज करना। तो दिस इज द मेन इशू कि अगर आप एक रैंडमली कोई भी, इस तरह से होता है कि डेवलपर्स बाज़ बात ना कोई भी लाइब्रेरी आपकी ऐड कर लेते हैं जो कि उनको चाहिए होती है, बट उसमें कोई नो सिक्योरिटी इशू होता है या इवन स्कैनिंग के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि बाद में मिसाइल पैदा करती हैं। एक मिनी टास्क जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप करेंगे कल, एक तो इसी बात में बस क्वेश्चन पे आएंगे, इसके बाद बस कोई टास्क जो मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें और कल करके लाने की कोशिश करें। एक तो मैंने आपको शेयर की ऑलरेडी हमारी कोर्स आउटलाइन, आई वांट कि आप उसको पढ़ें, उसको समझें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें और समझने की कोशिश करें कि आपके ज़हन में डेवसेकऑप्स से क्या कंसेप्ट बन रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो ये चीज़ है कि हम सब कुछ उसमें कवर कर लेंगे, आर वी लैकिंग इन समथिंग, और यू पर्सनली थिंक कि हमें कुछ चीज़ आपके हाल में शायद डिस्कस हो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आई जस्ट नीड अ फीडबैक ऑन दैट। एक काम तो हम ये चाहते हैं कि आप करें। आई थिंक इसका इमेज चैट में अगर किसी लेट आया तो 1-2 बार शेयर हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं कोर्स आउटलाइन की बात में। फिर ये कि आपने कोई भी एक डेवसेकऑप्स का टूल चूज करें, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और उसको सर्च करें और देखें कि व्हाई वी नीड टू यूज दैट टूल और वो किस काम के लिए यूज होता है, और 1-2 लाइनें उसके बारे में मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएं कि आप क्या समझते हैं, कि आपने इसके बारे में क्या समझा एंड व्हाई वी नीड टू यूज दैट टूल एंड वेयर इट्स इम्पोर्टेंट, समथिंग लाइक दैट। यस सर जी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा ये पूछना है आपसे कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि डेवसेकऑप्स के टूल्स, तो हम इसमें कितने टूल्स यूज़ करेंगे? कम से कम 2-3 करेंगे या कम से कम ओएफ से रिलेटेड अगर देखें तो 10 से 15 टूल्स यूज़ करेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए? और इसके अलावा जो डॉकर कुबरनेटिस की सिक्योरिटी है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? इस तरह मैंने लास्ट टाइम वो देखा था ओवेप्स 5 आपने शायद करवाएंगे हमें, तो ओवेप्स 5 और ओवेप्स 10 में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा। हम ओवैस को इन जेनेरिक देखेंगे, ठीक है, उसमें हमारे लिए 10 या 5 मैटर नहीं करता। मोस्ट प्रॉब्ली अगर क्या कहते हैं, हम कोशिश करेंगे लेटेस्ट पे आ सके, ठीक है, हमें सिर्फ उसके कंसेप्ट समझने हैं और देखना है कि हम ओवरऑल चीज़ों को फॉलो कर नहीं कर रहे हैं। रिगार्डिंग टूल्स जो है ना, हमारे अभी भी आप स्क्रीन पे देखते हैं 3-4 टूल्स मेनली हमारे मेंशन है, जो कि हमारा फोकस होगा कि ये 3 लाजमी कवर करें। देयर आर फ्यू टूल्स जो कि अंडर डिस्कशन है, हम शायद उसको भी इंटीग्रेट कर लें, लेकिन मेन हमारे पास जो है 3 टूल्स ये होंगे जो हम यूज़ करेंगे। सिंक, प्रीव्यू और स्टार क्यूब की बात करेंगे।
और कुछ आई थिंक ऑल ओपन सोर्स टूल है जिस पे हमने काम करना है अभी, वो आपको साथ साथ किसी अपडेट मिल जाएगी। कोई और आपका ओके, थैंक क्वेश्चन है यू तो सर बताएं। जी। यार एक्चुअली मैं ट्रेवी और स्नार क्यूब एक दफ़ा ना यूज़ कर चुका हूँ, तो ठीक क्या है, देखिए अगर हम सब बता के यूज डेवसेकऑप्स में करना इज फाइन, जी जी बिल्कुल। यूज करना इज फाइन, वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि आपने इसको डेवऑप्स में इंटीग्रेट कैसे करना है। हमारा हमारा समझना ये है, देखिए टूल इज नॉट इम्पोर्टेंट, टूल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, देयर आर हंड्रेड ऑफ टूल्स, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, इवन डेवऑप्स में डेवसेकऑप्स भी। वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि आपने उन टूल्स को डेवऑप्स में इंटीग्रेट कैसे करना है, हमने ये समझना है। ठीक है, अगर हमने समझ लिया, एक बार इंटीग्रेट करके देख लिया और खुद करके देख लिया, हम उसके बाद कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, हमारे लिए इशू नहीं होगा कोई। तो दिस इज द कंसेप्ट थैंक यू जो मैं सर। मेन बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। जी तैमूर आप बताते हैं। सर मेरा इसमें जी 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 एक बताएं। क्वेश्चन ये था, चूंकि मेरा मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, जिस तरह कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए उसमें फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं, या उसमें अपने वर्क सेशंस को सिक्योर करने के लिए उसमें डिफेंडर और कुछ और एंटीवायरस वगैरह उसमें ऐड ऑन करते हैं, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं कुछ हम। तो सर ये जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसमें जो कुछ टूल्स होंगे, तो जो डेवऑप्स का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको सिक्योर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, या क्या होगा? थोड़ा सा मुझे इसका बैकग्राउंड समझना था। हमारा हमारा जो है तो फोकस मैं ये है आपको। कि हम जी सर। जो हमारी को हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ना, ठीक है, जी अव्वल सर। तो हम उसको सिक्योर करें। हमारा सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो इंटीग्रेशन उसमें हो रही है, उसके जो उसके अंदर सीक्रेट कैसे मूव हो रहे हैं, सीक्रेट्स के बाद उसमें जो भी डाटा है वो कैसे मूव हो रहा है, जो सिक्योर और नॉट। प्लस सेकंड चीज कि आप जिस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कितना सिक्योर है। ठीक है, तो ये दो फोकस है हमारे। फयाज आप बिल्कुल ठीक कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे, आई आई नो यू आर एक्सपर्ट इन दिस थिंग, लेकिन हमारा ऐप सिक्योरिटी जो हम बात करें वो भी टोटल डिफरेंट चीज है। वो ना एक ओवरऑल हम चीजों को लेके चलते हैं। DevSecOps ने बात वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हम कोई मॉडल इंश्योर करें, हम के यार के ये कंप्लाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि हमारी सॉफ्टवेयर हमारा और हमारी डिप्लॉयमेंट में जगह सिक्योर है। तो इट्स गुड कि हम कोई मॉडल फॉलो कर रहे हो, इट्स गुड कि हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर अस। हम उसके लिए ना ऐप सिक्योरिटी की एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो लोग ये काम देख रहे होते हैं। वो लोग फिर ना जो जिसका आपने मेंशन किया इस टीम का, अगेन आप लोग से ज़्यादा इसमें बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा राय ये है कि वो अमूमन ना वो लोग इस टीम को देखते हैं, हम अमूमन नहीं देख पाते इस टीम को। हमारा बस इंश्योर होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें, और जितनी चीज़ों को हम पहले से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाज़ को हम स्किप भी कर देते हैं, बट ये हमारा मेन फोकस होता है। जी तैमूर आपका क्वेश्चन था प्लीज, अगेन किसी का क्वेश्चन है प्लीज हाथ रेज कर ले, कुछ कुछ कहना है तो हाथ रेज कर ले, सर वरना मेरा चैट मैसेज ड्रॉप कर लो। सर मेरा जी एक तैमूर। क्वेश्चन ये था कि मैं मोस्टली जो है वो लिंक्डइन पे, इंडीड पे, डिफरेंट पोर्टल्स पे ये चीज़ देखने को मिल रही होती है, एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर रिक्वायर्ड और एडब्ल्यूएस बिल्कुल डेवऑप इंजीनियर रिक्वायर्ड। बिल्कुल। तो सर ये सिंपल डेवऑप और एज़्योर डेवऑप और एडब्ल्यूएस डेवऑप, ये क्या चीज़ें हैं? ज़रा प्लीज इसके बारे में कुछ बताइएगा, मैं क्या बिल्कुल डिफरेंस है और ये बेसिकली बिल्कुल, है। थैंक्स, गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है, किसी का क्वेश्चन बेशक नहीं को ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, और आई थिंक बाद में नमाज का भी टाइम होगा, तो फील फ्री टू ड्रॉप, मीनवाइल मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, तुमको बेसिकली मैंने बात की ना, डेवऑप्स को डिफरेंट जगहों पे देखा जाता है, एक क्लाउड ऑप्स भी देखा जाता है। तो क्लाउड ऑप्स में बेसिकली ये चीज़ ज्यादा आती है जो कि हम बात कर रहे हैं। हम इस पूरे उसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे अपना कि हम कवर कर सकें अपनी डेवॉप्स पर्सपेक्टिव में चीज़ों को। जब डेवॉप्स पर्सपेक्टिव में चीज़ें कवर करते हैं ना, तो सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है एज़्योर डेवॉप्स में भी। बस एज़्योर डेवॉप्स में डिफरेंस क्या होता है कि आप आम डेवॉप्स में आप किसी भी क्लाउड रिस्पॉन्स ये गिट रिपॉजिटरी पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हमारा फोकस क्या होता है कि आप अगर एज़्योर पे, तो एज़्योर कोड रिपॉजिटरी पे ही काम करें, आप गिटहब पे काम ना करें, गिटलैब पे काम ना करें, किसी और पे काम ना करें। अगर पाइपलाइन यूज करनी है तो आप जो है वो वहीं की पाइपलाइन यूज करें, आप जो है वो किसी और थर्ड पार्टी की टूल यानी बेसिकली वो एज्योर ऑग्नोस्टिक थोड़ा ज्यादा होता है कि तमाम चीजें हम एज्योर की यूज करते हैं। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि आपने जितने भी डेवॉप्स के टूल्स यूज किए हैं उसमें आपका बड़ा फोकस जो है वो एज्योर के टूल्स पे ही हो। तो बेसिकली वो ये स्पेसिफिक चीज होती है। बट अगेन फर्स्ट स्टेप इज डेवॉप्स, देन द सेकंड स्टेप इज कि आप किसी भी क्लाउड चीज पे ज्यादा चले जाएं, किसी और चीज पे ज्यादा चले जाएं।
आई होप इस पे आंसर हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। आई थिंक जी सर। टाइम कम है हमारे। सर जैसे एक लास्ट थिंग कि डेवऑप्स की ये जो ट्रेनिंग है, डेवऑप्स एंड डेवऑप्स की ट्रेनिंग के बाद आइदर कि हमें इतना हो जाएगा कि हम एज़्योर की चीज़ों को भी हैंडल कर सकें, या उसके लिए फिर कुछ सेपरेट से नहीं होते हैं नहीं एडब्ल्यूएस की चीज़ें? नहीं, अज़ूर पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होगा, हमारा प्योर फोकस डेवऑप्स प्लस डेवसेकऑप्स पे होगा। लेटर ऑन आप उस ऑल चीज़ों को एज़्योर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, बट आपको एज़्योर समझने के लिए थोड़ा-सा या तो खुद देखना पड़ेगा, या प्लीज़ आपको उस पे थोड़ा-सा उसका एक क्या कहते हैं, तो कोर्स सेपरेट करना पड़ेगा, या आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? जी यानी कि बिल्कुल ठीक। कंसेप्ट सेम है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू। जी, बाकी क्या कहते हैं, हमारे रिप्लाई आ गए। किसी को मसला कुछ कंफ्यूजन हो किसी भी हवाले से, ड्यूरेशन के हवाले से, कामरान ने कहा था, तो वो प्लीज इस नंबर पे मैसेज कर लें उनको, वो आपको प्री रिक्विजिट वगैरह चीजें बता देंगे। बट फिर भी कामरान, आपका कोई और क्वेश्चन है इस वाले, तो वो बताया, मुझे अपने हाथ खड़ा किया एक हुआ क्वेश्चन पूछना था है। जी रिगार्डिंग फाइनेंशियल, कि फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी 2-2.5 लाख की जॉब कर रहा हूँ, जी जी मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, जी जी, बिल्कुल तो डेवऑप्स जो है वो मतलब पढ़ने के बाद मुझे दोबारा क्या कहते हैं वो 50,000 या 1 लाख पे आना पड़ेगा, या कहते हैं इससे ऑनवर्ड मुझे फ़ायदा दे सकता है फाइनेंशियली? पहले तो मुझे बताइए, आई थिंक आपका आपकी आवाज नहीं थी सही आ रही, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपको आई थिंक मिस हो गया। मैं तो सॉरी, आप मैं क्या लेट कर रहे हैं ज्वाइन अभी? किया था। हाँ मुझे पता है, आईटी लेकिन आईटी आप ऐसे बोल रहे हैं कुछ भी। क्या कर असिस्टेंट रहे हैं अभी मैनेजर आप, आईटी का था। और कहाँ पे होते हैं, मैं एक मेरी एड एजेंसी है वहाँ पर। और क्या 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 आपका डिग्री क्या की हुई है, आपने क्या किया हुआ पहले, मैंने बीएस किया हुआ कंप्यूटर साइंस। और कब से हैं आप सिस्टम मैनेजर, यानी सॉफ्टवेयर की फील्ड में कब से हैं, जॉब कब से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका बेसिकली अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक सेम कंसर्न एक और का भी था, जिसने कहा था शायद ना, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा जॉब करने का भी, और वो भी जिसने कोई गालबन गालबन वो यूसुफ थे, कौन थे, नहीं यूसुफ नहीं थे, कोई और थे, उन्होंने कहा था कि मैंने जो है ना, मैं सर तो रियाज। जी रियाज। रियाज अच्छा, रियाज रियाज, तो रियाज भी ने कहा था, मैंने कॉल किया। अच्छा, मसला पता क्या है, देखिए, रियाज भी आप किस इलाके से हैं बेसिकली? लाहौर से हूँ और गेम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। ठीक है। अच्छा, देखिए, मसला पता क्या है, मसला ये है कि जो है ना, जब आप इन पूरी शिफ्ट करना चाहते हैं ना अक्रॉस कंपनी, तो ये मसला आएगा कि आपको हो सकता है कि आपको डिफरेंस फेस करना पड़े, जो कि फाइनेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ स्विच कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जिस अज्यूम सिनेरियो कि आपकी कंपनी में भी डेवऑप्स की ना काम शुरू हो रहा है। तो मेरी एक रिसेंट मेरे मेरे दोस्त होते हैं कंपनी में, एक कंपनी है कराची में बहुत मशहूर है, आईबेक्स के नाम से, आईबेक्स ग्लोबल। तो आईबेक्स ग्लोबल इज अ बिग कंपनी, लेकिन आईबेक्स ग्लोबल का डेवऑप्स का डिपार्टमेंट नहीं है प्रॉपर अभी तक। वो उनकी ऐप सेक की टीम प्लस उनकी ये जो जिस तरह के आप डिफरेंट लोग डिफरेंट टीमों से हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग की टीम मिलके वो काम करने की कोशिश करें, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेवऑप्स टीम। तो मैं उनके साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही थी कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहां पर अब इस तरह के सिनेरियो में, जिन लोगों ने ऑलरेडी डेवऑप्स का एक्सपीरियंस लाइक कहीं से गेन किया हो, प्लस वो कोई और काम कर रहे हो, दैट देयर इज मोर चांस कि उन लोगों को उस डिपार्टमेंट में मूव करते हैं जहां पर नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। एंड देन दे आल्सो मूव चांस कि उनकी पेस अगले साइकिल में बढ़ जाए, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है। लेकिन आप किसी एक ऐसी कंपनी में स्विच करते हैं जहां पर आप टोटली डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, और आपका बैकग्राउंड वहां पर नहीं है, और आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो डेवऑप्स से कोई ओवरलैप भी नहीं करता, ठीक है, तो तब आपकी पे कम भी हो सकती है। उसमें एक और सिनेरियो भी है कि आप अपनी ना, अगर आप अप्लाई करते हैं वहां पर, और अपनी जो अपनी अपनी जो भी आपकी सीवी है उसको इस तरह क्या कहते हैं अपडेट करते हैं कि आपकी जितनी डेवऑप्स से मुतल्लिका चीजें थी, वो आप उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं पिछले काम के अंदर। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ना बहुत सारी ओवरलैप करती है हर जगह में। कोई बंदा कहीं ऑटोमेट कर रहा होता है, कोई कुछ टूल को इंटीग्रेट कर रहा होता है, जब आपको पता लगे डेवऑप्स क्या है, आप उन चीजों को ऑटोमेट, उन चीजों को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं यार कि मैं प्योर डेवऑप्स में नहीं था, लेकिन मेरी मिलती जुलती चीजें ये थी, मेरा काम ये था, और मैं अब प्योर डेवऑप्स बनाना चाह रहा हूँ। इन दैट केस भी वो चीजें आपकी जो सैलरी का एक्सपेक्टेशन वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती। तो देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज, डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो पे जा रहे हैं। तो इट कैन बी एक कम साइड पे भी जा सकती है, और एक बढ़ने वाली साइड पे जा सकती है, और सेम साइड पे जा सकती है। रिगार्डिंग जो मसला है नई नई फील्ड में बाज को जंप करने का, वो ये है कि डेवऑप्स वाली फील्ड जो है ना, अ, यहाँ पर ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ना बाज़ वक़्त आपका डाटा, आपकी मशीनें, आपकी जो बहुत कंसर्न वाली चीजें, जैसे कोड आपका जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो आपका लोगों की एक्सेस मिल जाती है उसको, बहुत जूनियर्स लोगों को भी।
जब वो जूनियर लोगों को मिल जाती है और आपका ट्रस्ट लेवल नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हायर करें जो थोड़ा सा जिन्होंने काम किया हो। और आई थिंक वो लोग जिन्होंने पहले किसी और फील्ड में, फील्ड से बोला डेवॉप्स की, सॉफ्टवेयर फील्ड में काम किया और वो डेवॉप्स की फील्ड में आना चाहे, तो उनका ट्रस्ट लेवल काफी ज्यादा होता है बनिस्बत उस बंदे के जो बिल्कुल फ्रेश आ रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स नहीं मिलती, जॉब मिलती है। लाइक इवन हमारे पास, हमने अपनी कंपनी में एक दो फ्रेश लोग हायर किए हुए हैं, लेकिन फिर हम करते ये हैं कि हम उनको एक्सेस पूरी नहीं देते, उनको थोड़ी लिमिटेड एक्सेस देते हैं, ताकि हम ग्रेजुअली ट्रस्ट मिलकर डेवलप भी कर सकें। और हम उनको कुछ स्पेसिफिक, बात ऐसा भी होता है वो काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उनके जहाँ पर काम मैंने करवाना होता है वो वहाँ मुझे ट्रस्ट लेवल बहुत चाहिए होता है, वो कोड होता है मैं शेयर नहीं कर सकता फिलहाल। जब मुझे नहीं पता होता कि मैं मशीन के एक्सेस दे दूं तो मशीन गलती से वो कुछ चीज़ों पे काम खराब ना कर दे, पता लगे मशीन और एप्लीकेशन पूरी जाती रही है। तो वो चीज़ें ऐसे डेवलप होती हैं, बट इट डजेंट मीन के 100% ऐसा होता है। देयर आर सम सिनेरियो जहाँ ऐसा होता है, वरना देयर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होने लग पड़ते हैं। आई होप कि ये पहले वाले क्वेश्चन का जो कि उस वक्त उन्होंने पूछा था, जब वो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, रियाज जो थे, उनका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा।